नमस्कार दोस्तों, ई कल्याण का पैसा ऐसे नहीं आता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर बात करें ई कल्याण के पैसे के बारे में, तो कुछ बच्चों का बिना मेहनत किए ई कल्याण का पैसा आ गया और कुछ बच्चे बहुत बार ई कल्याण ऑफिस दौड़े, ब्लॉक दौड़े, अपना सब कुछ बनवाए, सबमिट किए, तब भी अभी तक ई कल्याण का पैसा नहीं आया, ठीक है। बहुत का बोलता है कि आपका बोनाफाइड पर मुहर नहीं है, बहुत का बोला जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट पुराना है, और बहुत सारे रीजंस है। बहुत कोई का तो सब कुछ ठीक है ई कल्याण में, फिर भी अभी तक डबल ए अप्रूव्ड या डीएनओ अप्रूव्ड, डीएलसी अप्रूव्ड, अप्रूव्ड बाय कॉलेज या रीसबमिटेड लिखा के अभी तक फंसा हुआ है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो मेरा नाम है वैभव शाश्वत और मैंने जब से 11th में एडमिशन लिया है तो मुझे ई कल्याण का पैसा हर बार मिलते आ रहा है, ठीक है। तो मैंने हर बार ई कल्याण का पैसा उठाया है, उसके लिए कभी कभी दौड़ना पड़ा है, कभी कभी अपने आप मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करो, अभी मुझे हाल फिलहाल में जो पैसा मिला है वो लगभग 30,000 रुपए, जो कि आप देख सकते हो 30,000 रुपए मुझे मिले हैं ई कल्याण से। जबकि मेरा कोर्स फी था जो वो 24,000 रुपए था, तो 24,000 के बदले मुझे 30,000 रुपए मिले, ठीक। तो मेरे साथ वाले को ही नहीं मिला, जो मेरे साथ जो स्टूडेंट था उसने भी 24,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन उसका क्या था, बोनाफाइड पर मोहर नहीं था। मेरे भी बोनाफाइड पर मोहर नहीं था, लेकिन मुझे मिल गया, उसको नहीं मिला। तो ये हुआ लक, ठीक है। तो वे क्या किया, वो ई कल्याण ऑफिस गया। तो ई कल्याण ऑफिस जाने के बाद वहां पर पता चला ना कि वहां पर जो ऑफिसर्स थे, तो वे ऑफिसर जब मेरा देख रहे थे तो उसे मतलब स्किप कर दिए और आगे जाने दिए, और मेरा वेरीफाई होके आगे चला गया, डीएनओ से डीएलसी में चला गया, डीएलसी से डबल ए में चला गया, हमको पैसा मिल गया। और उसके वाले पर नजर पड़ गया तो उस पर होल्ड डाल दिया गया और बेचारा को फिर से मोहर मरवा के बोनाफाइड चढ़ा के रीसबमिट, अभी तक रीसबमिट है, उसका डबल ए अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। अब इनकम की बात करें तो ये सही बात है, जिन बच्चों का भी इनकम 1 लाख से कम रहता है, इनकम सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं, अगर उसमें आपका इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आप हो सके तो आपको ई कल्याण छात्रवृत्ति मिले ही नहीं, डबल ए अप्रूव्ड होने के बाद भी आपको ई कल्याण का पैसा कभी मिले ही नहीं। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो सबसे पहला शुरू करते हैं जो कि अभी तक अप्रूव्ड बाय कॉलेज या रीसबमिटेड बाय कॉलेज लिखा रहा है। तो कॉलेज वाले से शुरू करते हैं, अप्रूव्ड बाय कॉलेज या रीसबमिटेड बाय कॉलेज। तो जब भी कॉलेज लिखा रहा है तो आपको ई कल्याण ऑफिस नहीं जाना है। जब भी आपका अप्रूव्ड बाय कॉलेज या रीसबमिटेड बाय कॉलेज है तो मतलब आपका जो कॉलेज का क्लर्क होगा ना, उसके हाथ में है, ठीक है। उसके हाथ में कॉलेज का क्लर्क, कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज का नोडल ऑफिसर, या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां के नोडल ऑफिसर, वहां के प्रिंसिपल के पास आप जाइए, वहां से बात कीजिए कि मेरा कॉलेज में अटका हुआ है, वहां कॉलेज से निकाला जाए, वो ना कि वो ई कल्याण पोर्टल से अटका हुआ है, ठीक है। वहां पर कॉलेज के क्लर्क वेरीफाई करते हैं, तब वे डीएनओ के पास जाता है। ई कल्याण का पहला ऑफिसर होता है वो डीएनओ होता है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कॉलेज में फंसा हुआ है तो आपको कॉलेज से जाके ई करना होगा, ई कल्याण से नहीं होगा। सेकंड आता है डीएनओ, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो आपका अगर डीएनओ में अटका हुआ है तब आप जा सकते हो ई कल्याण, ठीक है। ई कल्याण जाके आप बोल सकते हो कि मेरा पेंडिंग दिखा रहा है या अभी तक अप्रूव्ड बाय डीएनओ क्यों दिखा रहा है, मेरा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। दूसरा तरीका है मेल भेजने का, ठीक है। ई कल्याण की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे टोल फ्री नंबर और साथ ही साथ एक ईमेल दिया हुआ रहता है, जीमेल, ठीक है। तो टोल फ्री नंबर पर तो कॉल लगता नहीं है, लेकिन वहां जो जीमेल है, तो आप जीमेल जब करोगे ना तो वे लोग देखते हैं उसको, 1 बार 2 बार 4 बार जीमेल करोगे तो और अपना डिटेल लिखोगे कि मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको देखा जाता है। क्योंकि जीमेल क्या है ना, जीमेल ई कल्याण को आप भेज रहे हो तो वहां पर सिर्फ उसके एम्प्लॉय नहीं देखते, उनके ऊपर जो बैठे हुए भी देखते हैं, तो कभी एक्शन लिया जा सकता है। तो वो लोग जीमेल से डरते हैं। तो अगर आप ई कल्याण को जीमेल भेजते हो तो उससे वो लोग डर जाते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो बच्चों का अप्रूव हो जाए। क्योंकि मैटर ये करता है, अगर आपका डबल ए अप्रूव रहेगा तभी फंड आएगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। दोनों चीज पर आपका मैटर करता है, निर्भर करता है। फिर जिन बच्चों का डबल ए अप्रूव है लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला, तो उनको भी ई कल्याण ऑफिस जाके आप पता करना चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं मिला, ठीक है। उनका मेन कारण होता है फंड का, ठीक है। डबल ए अप्रूव होकर अगर पैसा नहीं मिला तो फंड के कारण अटके हुए, जिस दिन फंड आया धड़ाक से आपको मिल जाएगा। तब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करें मैं जमशेदपुर का, ठीक है, साहेबगंज, ठीक है, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पर जो है एक बार तो फंड आया, इस बार तो सबको पैसा बढ़ गया। अब नेक्स्ट फंड जो आएगा अगस्त के लास्ट में आएगा। तो अगस्त के लास्ट में फंड आने से पहले आप लोग ई कल्याण ऑफिस दौड़ दौड़ के अपना सब कुछ अप्रूव करवा लीजिए ताकि आपका पैसा वहां पर ना अटके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेन ई कल्याण के उन बच्चों के बारे में जिनका मतलब पिछले 3 महीना 4 महीना से वे दौड़ रहे हैं लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना है ना, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में देना है, सेम एप्लीकेशन लिख के ई कल्याण ऑफिस में देना है कि सर मैं इसी पैसे से पढ़ाई करती हूँ अपनी, जो या करता हूँ, जो भी है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। उसको कॉलेज में भी लिख के देना है और साथ ही साथ ई कल्याण ऑफिस में भी लिख के देना है कि इसी पैसे से उसकी पढ़ाई पूरी होती है और मुझे ई कल्याण का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो मैं आगे का पढ़ाई कैसे करूंगा, ठीक है। ऐसा लिख के दे देना है।
एक एक कॉपी उसका कॉलेज में दीजिए, एक कॉपी ई कल्याण ऑफिस में दीजिए, ठीक है। और ई कल्याण ऑफिस में देते ही बोलिए कि अगर हमको मेरा आगे नहीं बढ़ाया जाता, फंड आने के बाद भी हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसका नेक्स्ट कॉपी मैं आगे बढ़ा दूंगा, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है कि कंज्यूमर कोर्ट में जैसे कि अब मान लीजिए कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए मामूली बात है ई कल्याण का पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। हर किसी के लिए मामूली बात नहीं है, बहुत कोई गरीबी से पढ़ पढ़ के, मतलब ई कल्याण का पैसा से ही पढ़ पढ़ के हर कुछ कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अब जिसकी फीस है 1 लाख रुपए, उसको ई कल्याण का पैसा मिलेगा 1,20,000 या 1,30,000 रुपए, ठीक है। तो उसके लिए तो मायने रखता है, तो वो क्या करेगा, एक कॉपी कॉलेज में दे देगा, एक कॉपी ई कल्याण ऑफिस में दे देगा, और उसी एप्लीकेशन का एक कॉपी कंज्यूमर कोर्ट में दे देगा कि सब कुछ सही होने के बाद भी मुझे छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जा रहा, जबकि मेरे अलावा मेरे दोस्तों को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस पर एक्शन लगेगा और तुरंत आपका पैसा आपको मिल जाएगा। कॉलेज वाले बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं जो मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको 6,000 तक रुपए मिलते हैं। तो ई कल्याण में अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। ऐसे बिना मेहनत किए आपको कभी पैसा मिलने वाला नहीं। कोई भी चीज कीजिए, मतलब आप जो सोचते हैं फ्री में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जिस बच्चे का इनकम इनकम 1 लाख से ऊपर का बन गया था, 1 लाख से नीचे बनाने के लिए वो कितना मेहनत किया, पैसे खर्च किए, फिर उसको जाके पैसा मिला। तो बहुत तरह के ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आपको पता है कि ई कल्याण का फॉर्म आने वाला है, 2 महीना 3 महीना बाद आप एडमिशन लेने वाले हो, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखा करो। शुरुआत में ही बच्चे एक गलती करते हैं, जिसके कारण अब यही मैं बताना चाहता था, जो बच्चे आखिरी तक रुके हैं उनके लिए ये टिप है, ठीक है। कभी भी आप फ्यूचर में ई कल्याण का तो फॉर्म भरोगे, मान लो अभी 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन में जाओगे, ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी चीज में जाओगे, ई कल्याण का फॉर्म भरोगे, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी गलती शुरू में रहती है और वही गलती आपको एंड तक ले जाती है। तो आपकी शुरू की गलती क्या रहती है? शुरू की गलती आपकी ई कल्याण की ये रहती है ना कि जब आप ई कल्याण का फॉर्म भरते हो, आप कुछ सोचते नहीं हो कि आप क्या डॉक्यूमेंट चढ़ा रहे हो, मेरा आय पुराना है या मेरा बोनाफाइड में प्रॉब्लम है, या जो डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट आप चढ़ा रहे हो, आप ओबीसी या एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट चढ़ा रहे हो ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, मांग रहा है झारखंड वाला, आप कहीं सेंट्रल वाला तो नहीं चढ़ा रहे हो। अगर वहां पर अटका, अगर आपका पहला स्टेज पर कॉलेज वाला या डीएनओ में अटका, ठीक है, रीसबमिटेड लिखाया, तो आपको पैसा जहां 2 महीना या 2.5 महीना में मिलने वाला था वो 6 महीना लगा देता है। क्यों? क्योंकि रीसबमिटेड से जल्दी आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। रीसबमिटेड से जल्दी आगे बढ़ता ही नहीं। रीसबमिटेड लिखाने का मतलब है या पेंडिंग लिखाने का मतलब है कि वो ऑफिसर उसको चेक करेगा, ठीक है। डीएनओ ऑफिसर या डीएलसी ऑफिसर, डीएनओ मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर उसको बस नॉर्मली चेक करके पास करता है। फिर यहाँ पर डीएलसी आता है, ठीक है। तो जो डीएलसी ऑफिसर है वो आपका एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। तो अगर एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद अगर उसको थोड़ा भी डाउट लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उसको पेंडिंग में डाल देता है। पेंडिंग में रहेंगे तो रहेगा, फंड आते रहेगा जाते रहेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको स्टार्टिंग में कभी भी गलती नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है कि पहली बार ही जब हम ई कल्याण का फॉर्म भरे तो मेरा कहीं गलती नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट भरना चाहिए, तो आपका हर बार सही पैसा आएगा। जिन बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है, उम्मीद यही है कि अगस्त लास्ट तक हर जगह के लिए फंड आएगा, ठीक है। आपका रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर, ठीक है, आपका यहाँ पर जामताड़ा, आपका इधर सिंहभूम, जमशेदपुर में जो सिंहभूम वाला जितना कॉलेज है, जो लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। रांची में शायद जेवियर्स कॉलेज है, उसका अभी तक नहीं आया है, तो आप ये कंज्यूमर कोर्ट वाला रास्ता अपना सकते हो, ठीक है। ये लीगल है एकदम, और इससे आपका पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, AA अप्रूव्ड होने के बाद भी बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, तो ये कंज्यूमर कोर्ट वाला रास्ता आप अपना सकते हो, आपको वहां से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर ई कल्याण से मेरे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।